नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। सबसे पहले सभी देशवासियों को अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, रमज़ान मुबारक। यह वीडियो मेरा रोज़े पर है और हर धर्म के लिए है। जो लोग मुस्लिम भाई हैं वो रोज़े के रूप में समझें इसको, और जो हिंदू भाई हैं वो इसको निर्जल उपवास के रूप में समझें। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। रोजा, रोजा या निर्जल उपवास। रोजा या निर्जल उपवास अपने आप में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका है। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जितनी भी हैं वह हमारे खान पान और रहन सहन से रिलेटेड है। खान पान और रहन सहन, तो खान पान में हम पूरे वर्ष ऐसा खान पान करते हैं, लापरवाही में हम पूरा साल बिताते हैं, जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट, जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा भोजन हम लेते हैं। यह भोजन जो हाई कैलोरिक भोजन होता है, जो हमारी दैनिक जो कैलोरी खपत है उससे ज्यादा का कैलोरी वाला भोजन हम पूरे वर्ष भर लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाके कैलोरी स्टोर होता है और डायबिटीज, मोटापा और कई प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज, कैंसर, क्रोनिक लंग्स डिसीज आदि कई बीमारियों का जन्म होता है। यानी कि असंतुलित भोजन लेने से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। यह टॉक्सिन्स हमारी आगे चलकर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का कारण है, अर्थात हमारी उम्र को कम करते हैं। अब कुदरत ने एक ऐसी व्यवस्था करी है कि आप पूरा साल जो कुछ खाते हैं, साल में 1 महीना ऐसा करें जिससे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करें। डिटॉक्सिफिकेशन अर्थात जो आपने लापरवाही में खाया है उस स्टोरेज कैलोरी को इस महीने में जला दें। तो दोस्तों, आप जब रोजा रखते हैं तो आपका दिमाग यह होना चाहिए कि हमारा बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना है। यानी आवश्यकता से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जमा होता है, ग्लूकोज जाकर, या फैट हमारे बॉडी में जाकर जमता है, उस जमे हुए फैट का हमारी बॉडी वापस पुनः काम में ले, ताकि हमारा शरीर वापस फिट हो जाए। तो आप जब भी रोजा रखें या निर्जल उपवास करें तो आपका डाइट प्लान इस तरह से होना चाहिए कि आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज कम होनी चाहिए और फैट की परसेंटेज कम होनी चाहिए। आप प्रोटीन उत्तम वैरायटी का लें, जैसे आप नट्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप सीड्स का यूज कर सकते हैं। पंपकिन सीड है, चिया सीड्स है आदि आप यूज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट अर्थात आटे, मैदे से बनी हुई चीजें या बहुत मीठे व्यंजन जो अनाज से बने, यानी ग्रेन से बने, ग्रेन से बनी हुई चीजें सारी परहेज करें इस 1 महीने के अंदर, जिससे आपकी शरीर में जो भोजन जाएगा उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होगा। ग्लाइसेमिक लोड कम होगा तो जैसे आपका पर डे का कैलोरी खपत
2000 कैलोरी का है और आप 1500 कैलोरी ले रहे हैं रोज का, तो 500 कैलोरी है जो बॉडी में स्टोरेज फैट है या स्टोरेज ग्लाइकोजन है वहां से आएगा और आपकी बॉडी में एकदम स्लिमनेस आ जाएगी, शरीर हल्का हो जाएगा, या आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है वो भी सही हो जाएगा। लेकिन हमको रोजा या निर्जल उपवास करते समय जो लोग डायबिटीज के रोगी हैं वो चिकित्सक की सलाह के अनुसार अपना रोजा रखें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डायबिटीज शुगर की दवाई लेते हैं और शुगर की दवाई के साथ ही रोजा रखते हैं। लेकिन जब भी उपवास किया जाता है उस कंडीशन में डायबिटीज की दवाई नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की हाइपोग्लाइसेमिया का कारण उसका जीवन के लिए खतरा क्रिएट हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया होकर व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है बहुत सी बार। या ऐसे व्यक्ति जिनका कीटोन बॉडी बढ़ा हुआ है, कीटोन बॉडी बढ़ा हुआ है, वह लोग थोड़ा सा सावधानी से रोजा रखें या रोजा शुरू होने के 2-3 दिन पहले थोड़ा सा रिहर्सल कर लें। आप रोजे शुरू होने के 1-2 दिन पहले फ्रूट फास्टिंग करें, पूरे दिन फ्रूट खाकर अपने शरीर को उस आने वाले दिन के लिए तैयार करें ताकि आपका शरीर उसके अनुकूल हो जाए और आप सही तरह से रोजा रख पाएं और आपका ग्लूकोज भी कम नहीं हो। लेकिन डायबिटीज के रोगी विशेष करके ये ध्यान रखें, दवाइयों के साथ रोजा नहीं रखें। दवाइयों के साथ अगर रोजा रखा है तो आपके शरीर में हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो रोगी डायबिटीज के हैं, जो इंसुलिन लेते हैं, वह रोगी भी चिकित्सक की देखरेख में सावधानी से रोजा रखें और विशेष ये ध्यान रखें कि इंसुलिन या जो शुगर कम करने वाली हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयां हैं उनका सेवन के साथ उपवास नहीं करें। दूसरी बात, बॉडी में डिहाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखें। तो डिहाइड्रेशन का ध्यान रखने के लिए सबसे पहली चीज ये होगी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के चाय या कॉफी के साथ रोजा रखते हैं। तो चाय और कॉफी है या फिर तरबूज वगैरह इस तरह के डायूरेटिक जो होते हैं, जो भी डायूरेटिक चीजें होती हैं, डायूरेटिक चीजों से क्या होगा, यूरिन ज्यादा लगेगा, यूरिन ज्यादा लगने से बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा। इसलिए सुबह के टाइम पे आप चाय कॉफी आदि का सेवन कर रोजा नहीं रखें, पानी पी लें। पानी के साथ आप कोई भी फल फ्रूट ले लीजिए, आप फल खा लीजिए, और फल जैसे केला ले लिया आपने, 1 कप दूध के साथ ले लिया। अगर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो लोग दूध का थोड़ा सा परहेज करें। बाकी बहुत सारे लोग जो केले के साथ दूध का सेवन करके आप रोजा रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब्जी का सेवन करके रोजा रखते हैं। उनके लिए भी हार्ट बर्न जैसी या गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि सीने में जलन होती है, पेट में जलन होती है, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर किसी को इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो मैंने पिछले साल कुछ व्यक्तियों को सलाह दी थी और उन्होंने इसको यूज किया था और काफी अच्छे परिणाम मिले थे। तो जिन लोगों को पेट की समस्या है वो क्या करें, दूध प्लस इसबगोल, दूध के साथ इसबगोल मिलाकर, जैसे दूध को 2 से 3 घंटे पहले गर्म करें, गर्म होने के बाद अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, उसके बाद उसमें इसबगोल मिला के उस दूध का सेवन करें ताकि आपकी आंत का बैक्टीरियल फ्लोरा भी मेंटेन होगा, क्योंकि ये सोल्यूबल फाइबर है इसबगोल। और इसबगोल अपने आप में बेड कोलेस्ट्रॉल को, रिसर्च हो गया इस पे, ये अपने शरीर में बेड कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम भी करता है। इसलिए जो लोग पेट की बीमारी से ग्रसित हैं वह दूध इसबगोल ले सकते हैं, इसके साथ पका हुआ एक केला भी ले सकते हैं आप। लेकिन आप रोजे की कंडीशन में ऐसे फल जो आंत में जाके इरिटेशन क्रिएट करते हैं, ऐसे फल भी नहीं लें। जैसे खट्टे फल, बहुत ज्यादा खट्टे फल भी आप
इस रोजे के साथ नहीं लें। तो दोस्तों कुछ चीजों का आप रोजे के टाइम पे ध्यान रखना है आपको। तो आप अगर इस तरह से आपके खान पान और रहन सहन को फॉलो करेंगे तो आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कई हद तक इस रमजान के महीने में कंट्रोल कर लेंगे आप। इसके साथ ही दोस्तों जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज में आप नमाज पढ़ते हैं, उससे नॉर्मल एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। उसके साथ योगा और मेडिटेशन भी कीजिए आप। योगा मेडिटेशन करने से आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन बढ़ेंगे, स्ट्रेस हार्मोन शरीर में घटेंगे और हैप्पी हार्मोन बढ़ने से भी हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिव होती है और मेटाबॉलिज्म एक्टिव होने से हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगा और डिटॉक्सिफिकेशन होने से हमारी बॉडी वापस रिजुनेट होगी। इस तरह से दोस्तों मैंने रोजे के लिए कुछ विशेष स्पेशल आपको समझाया है। इसके अनुसार अगर आप रोजा करेंगे तो आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सुबह के टाइम पे रोजा रखते समय नॉनवेज का भी सेवन कर लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। अगर इस तरह से करते हैं आप तो आप आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। आप रोजा भले रख लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मेरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायबिटीज या मोटापा है या कोई ऑटो इम्यून चमड़ी की बीमारी है आपको, या कोई लंग्स डिसीज है, पुरानी फेफड़ों की अस्थमा आदि या सीओपीडी आदि बीमारी है, अगर इस बीमारी का कंट्रोल करना चाहते हो इस रोजे के थ्रू, तो आपको आपके खान पान और रहन सहन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज यह है कि रोजा अपने आप में कैंसर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। कैंसर किस तरह से कंट्रोल होगा दोस्तों? हमारे शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिकाओं में क्या होगा, एक कोशिका दूसरी कोशिका के से लगी हुई है। जैसे ये कैंसर सेल है, कैंसर सेल्स जैसे, और ये स्वस्थ कोशिका है, ये भी स्वस्थ कोशिका है। तो क्या होगा कि रोजे की कंडीशन में कोशिका के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ग्लूकोज लेवल कम होने से क्या होगा, यह कोशिका पास वाली कोशिका को ऑटोफेगी कर लेती है। ऑटोफेगी करने से जापान के एक साइंटिस्ट को 1916 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था ऑटोफेगी को लेकर। उन्होंने यही कंसेप्ट समझाया था कि हम रोजा रखते हैं या निर्जल उपवास करते हैं, इस कंडीशन में कोशिका दूसरी कोशिका को, जो कोशिका कमजोर कोशिका है उस कोशिका को पास वाली कोशिका खा जाती है। तो यह कोशिका कैंसर कोशिका है वो नष्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, कैंसर कम हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा लाभ कैंसर में भी है। तो रोजा अपने आप में, रोजा या निर्जल उपवास अपने आप में एक बेहतरीन, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए एक बेहतरीन उपाय है। सभी लोग रोजा रखें अपने अपने हिसाब से, अपने चिकित्सक की देख रेख में आप रोजा रखें और स्वास्थ्य लाभ पाएं। दोस्तों रमजान के महीने में एक बात कही गई है कि किसी रोजेदार के सामने पानी पीना गुनाह है। तो दोस्तों अगर आपके आसपास कोई गरीब मिस्किन लाचार और बीमार रहते हैं और आप इफ्तार पार्टियां करते हैं उस गरीब मिस्किन लाचार बीमार को छोड़कर, तो वो भी एक गुनाह है। इसलिए आप इस रमजान के महीने में आपके आसपास, आपके 10 घर आगे, आपके 10 घर पीछे, 10 घर आजू और 10 घर बाजू देख लें कोई परेशान हाल तो नहीं है। अगर किसी को इफ्तार के लिए सामान नहीं है उसके घर में, तो वो भी देखें आप और पहुंचाने की कोशिश करें अगर आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है तो। और ईद के दिन भी आप नए कपड़े पहनते हैं तो अपने आसपास के लोगों को, गरीब मिस्किन लाचार बीमारों को भी देखें ताकि वह भी आपके साथ ईद कर सकें। जय हिंद, जय भारत।